आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस समय आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ बड़े खास मेहमान हैं। दरअसल आचार्य राजेश चंद्रा जी लखनऊ से आए हैं। दीक्षा भूमि पर एक जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती समारोह कल मनाया गया, उसी सिलसिले में वे नागपुर में हैं और उसी कड़ी का हिस्सा है कि वे आवाज़ इंडिया टीवी के स्टूडियो में है। तो हम चंद्रा साहब का कार्यक्रम में भी स्वागत करते हैं, स्टूडियो में भी स्वागत करते हैं, नागपुर में भी स्वागत करते हैं। और दूसरे हमारे जो मेहमान हैं आप सबके लिए तो बड़े परिचित रहे हैं, धम्माचारी पद्मबोधी जी, वे भी इस समय हमारे साथ हैं। और प्रीतम प्रियदर्शी, जिनसे आप हमेशा मुखातिब होते रहते हैं। तो ऐसे तीन मेहमानों के साथ, यानी तीन अतिथियों के साथ हम इस चर्चा को शुरू करेंगे। दरअसल आचार्य राजेश चंद्रा ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जो बुद्ध धम्म और ख़ास तौर पर पाली टेक्स्ट, इस पाली टेक्स्ट के गहराई को जानना समझना, वे तो अपने आप को विद्यार्थी कहते हैं, छात्र कहते हैं, लेकिन हम उन्हें आचार्य के रूप में स्वीकारते हैं। ये बात और हो सकती है कि हर कोई अपने आप को छात्र बनाए रखे, ये अच्छी बात है, लेकिन हम विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शक या आचार्य होते हैं। तो आज आचार्य राजेश चंद्रा जी से ही इस बातचीत का आरंभ करेंगे। सर, सबसे पहली बात उस प्रश्न से शुरू करते हैं जिसमें बौद्ध धर्म एक बुद्धिवादी अध्ययन डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी लिखते हैं और उनके भी मन में पहला प्रश्न आ जाता है कि क्या हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई धर्म होना चाहिए। और फिर एक बात दूसरी आ जाती है कि एक नारा जो 1956 के बाद और हाल ही के वर्षों में बार बार गूंजता रहता है और लोग कहते हैं कि भाई बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम करेंगे पूरा। और हर कोई एक दूसरे को धर्म पूछता है। तो क्या धर्म और मिशन, क्या ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती हुई चीज़ें हैं? आपने सर बहुत अच्छा प्रश्न किया है और आपके प्रश्न में ही उत्तर समाहित है। कैसे समाहित? इस तरह है कि आपने बोधिसत्व बाबा से डॉक्टर अम्बेडकर का कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे कि पूरा। और जो आपने भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी के संदर्भ से प्रश्न किया कि क्या हर किसी को धर्म ज़रूरी है, इसका जवाब हमारे बोधिसत्व बाबा से डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध एंड इज धम्मा, बुद्ध उनका धम्म, इस ग्रंथ में ही दिया हुआ है। और उन्होंने इसको सुपरिभाषित करके सुस्पष्ट किया है, धर्म, धम्म, रिलीजन और मजहब फर्क फर्क है। धर्म, धम्म, रिलीजन और मजहब फर्क फर्क है। हम धर्म, मजहब और रिलीजन, इन तीन शब्दों को एक तरफ करें और सिर्फ धम्म की बात करें तो धम्म का अर्थ होता है सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के वचन। अच्छा, धर्म का मतलब बुद्ध के वचन भी हो सकते हैं और बुद्ध से इतर वचन भी हो सकते हैं। रिलीजन का मतलब अन्य वचन भी हो सकते हैं। मजहब का मतलब अन्य वचन भी हो सकते हैं। लेकिन जब धम्म कहेंगे तो ओनली एंड ओनली बुद्धाज वर्ड्स, केवल जो तथागत कहे, जो तथागत के वचन है, सिर्फ उनको ही धम्म कहा गया है। और तथागत ने धम्म की अनेकानेक रूपों में परिभाषा की है और उनकी सरलतम परिभाषा जो भगवान ने की है अपने समय में, आनंद पूछते हैं भगवान से कि भगवान आप अपनी देशनाओं में बार बार मैत्री का जिक्र किया करते हैं, अपनी देशनाओं में बार बार मैत्री का जिक्र किया करते हैं। मुझको ऐसा लगता है कि आपके संपूर्ण धम्म में आधा धम्म तो मैत्री ही है। तो भगवान कहते हैं आनंद ऐसा मत कहो, आनंद ऐसा मत कहो, आनंद ऐसा मत कहो। वो 3 बार कहते हैं, ऐसा मत कहो। मैत्री आधा धम्म नहीं है, मैत्री संपूर्ण धम्म है। क्या बात, मतलब मैत्री को मिशन कहा उन्होंने। मैत्री संपूर्ण धम्म है। आप मैत्री के विविध रूपों में देखिए। पेड़ की धरती के साथ मैत्री है तो पेड़ बढ़ेगा, ईंट की सीमेंट के साथ मैत्री है तो मकान बनेगा, पति पत्नी और बच्चों में मैत्री है तो परिवार बनेगा, समाज के घटकों में मैत्री है तो समाज बनेगा, देश के घटकों में मैत्री है तो देश बनेगा। मैत्री को संपूर्ण धम्म कहा है भगवान ने।
तो बाबा साहेब जब इस बात को कहते हैं कि हमें एक नेतृत्वपूर्ण जो जीवन है उस जीवन को, उस जनजीवन को हमें हमारे यहाँ स्थापित करना है, और जिसके लिए वे फ्रेटर्निटी नाम का शब्द लेते हैं और उसे अपने संविधान में उसे जोड़ देते हैं, तो क्या बाबा साहेब के मिशन को यदि संपूर्ण रूप में समझा जाए तो इसे मैत्री का मिशन कहा जाए? आप बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो मिशन का जो नारा लगता है कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, हम इसको पुनः पुनः कहना चाहते हैं कि बाबा का मिशन मात्र 5 शब्दों में है। बाकी 33 वॉल्यूम में चाहे 50 वॉल्यूम में उन 5 शब्दों का विस्तार है, सार सिर्फ 5 शब्दों में है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का समाज स्थापित करना। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का समाज स्थापित करना, ये 4 शब्द, और 5वां शब्द है भारत को बुद्धमय देश बनाना। बुद्धमय देश का बनाने का तात्पर्य ये भी नहीं है कि भारत के सारे लोगों को बुद्धिस्ट बना देना है। बुद्धिस्ट बना देना नहीं है। और मैं इसमें बड़े व्यवहारिक बात कहना चाहता हूं। हमारे लिए ज्ञात इतिहास में भगवान गौतम बुद्ध से बड़ा पूजनीय व्यक्तित्व नहीं है। गौतम बुद्ध इस अपनी काया में मौजूद थे तो भी उन्होंने धरती के सारे लोगों को बौद्ध नहीं बना दिया, अपना अनुयायी नहीं बना लिया। भगवान महावीर अपनी काया में मौजूद थे तो भी उन्होंने धरती के सारे लोगों को अपना अनुयायी और जैन नहीं बना लिया। जीसस क्राइस्ट से ज्यादा पूजनीय ईसाइयों के लिए कोई नहीं है, और ईसा मसीह इस धरती पे थे, वो सारी धरती के लोगों को ईसाई नहीं बना सके। यूं कहिए कि एक तरह से उनकी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं थी। हजरत मोहम्मद इस धरती पर रहे लेकिन उन्होंने सारे दुनिया के लोगों को मुस्लिम नहीं बना लिया। गुरु नानक देव अपने इस धरती पर रहे, अपनी काया में रहे, सारे लोगों को ईसाई सिख नहीं बना दिया। जो गौतम बुद्ध ने नहीं किया वो बौद्ध कैसे कर लेंगे? जो महावीर ने नहीं किया वो जैन कैसे कर लेंगे? जो सिखों ने नहीं किया, वो जो गुरु नानक देव ने नहीं किया वो सिख कैसे कर लेंगे? जो जीसस क्राइस्ट ने नहीं किया वो ईसाई कैसे कर लेंगे? जो उनके शास्त्राओं ने नहीं किया वो हम करने पे तुले हैं, और यही सारे विवादों की, सारे संसार की जड़ है। भारत को बुद्धमय देश बनाने का तात्पर्य यह है कि भारत में जो हमारे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के प्रियम्बल में, प्रस्तावना में 4 शब्दों को स्थापित करते हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। बाबा साहेब बड़े स्पष्ट रूप में 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपना आखिरी व्याख्यान देते हुए कहते हैं कि इस देश में इन चारों तत्वों का अभाव है, हमें इसको स्थापित करना है। तो एक वैधानिक रूप से स्थापित करना है, संविधान दिया बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने, लेकिन बुद्धा इन इस धम्मा, इसी ग्रंथ में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि सिर्फ कानून समाज को नियमित नहीं कर सकता, सिर्फ कानून समाज को अनुशासित नहीं कर सकता। समाज को अनुशासित करने के लिए धम्म चाहिए, और धम्म की बड़ी प्यारी परिभाषा हमारे महान बोधिसत्व अपने ग्रंथ में ही करते हैं। हमारे ज्यादातर प्रश्नों को उत्तर वहीं मिल जाते हैं। शील यानी धम्म, धम्म यानी शील। जो व्यक्ति शीलवान है वो धम्म पे चल रहा है, जो शील से विरत है वो धम्म पे नहीं चल रहा है। हम इसको अक्सर सोचते हैं कि शील का मतलब ये बौद्धों का कुछ मामला है। ऐसी बात नहीं है। हम जब अपनी बेटी के लिए दामाद ढूंढने चलते हैं तो हम इस बात की पुख्तगी करते हैं कि वो आदमी दारू न पीता हो, नहीं, वो आदमी व्यभिचार न करता हो, आदमी झूठा ना हो। तो हम किस आदमी की तलाश कर रहे हैं? हम एक शीलवान आदमी की तलाश कर रहे हैं। आप दुनिया के सारे संविधानों में देखिए तो जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं, जिसे हम पैनल कोड कहते हैं या दंड संहिता कहते हैं, वो जो भगवान के द्वारा दिए गए 5 शील हैं, दरअसल ये एक श्रेष्ठ मानवता के कोड ऑफ कंडक्ट है। एक अच्छा श्रेष्ठ मानव बनाने के कोड ऑफ कंडक्ट है, और ऐसा नहीं कि इसकी जरूरत बौद्धों को है, इसकी जरूरत सबको है। मतलब एक शीलवान समाज का निर्माण करना यही मिशन है। ये मिशन है। पद्म बोधि जी से ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे आचार्य जी कह रहे हैं कि एक शीलवान समाज का निर्माण करना यही हम जिसे ये बाबा साहेब बोधिसत्व इनका मिशन है, ये अगर कहा जा रहा है तो आप कैसा समझते हैं कि इस समाज के निर्माण में जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, मतलब जो व्यावहारिक चीजें हैं,
उनको कैसे आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली काम करते हैं इन चीज़ों पर। अगर बाबा साहब का यह मिशन है कि भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना, और प्रबुद्ध भारत का जो घटक होगा वह व्यक्ति ही होगा, और जी। ऐसा व्यक्ति कि जो प्रबुद्ध व्यक्ति होगा। तो अब जैसे राजेश जी ने कहा है कि जरूरी नहीं कि उनको हम धर्मांतरित करें या उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा ही दे ताकि प्रबुद्ध भारत हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एक अच्छा हिंदू, एक अच्छा मुस्लिम, एक अच्छा क्रिश्चियन भी शीलवान हो सकता है, वो शीलवान बन सकता है, बशर्ते कि वह किस संस्कार को, किस संस्कृति को, किस विचारधारा को अपनाता है। तो ऐसी विचारधारा जो बाबा साहब की है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय, इस विचारधारा का प्रचार और प्रसार करना और लोगों की ऐसी एक मनोवस्था तैयार करना कि वो उस मनोवस्था में जिए, ऐसा एक माइंड, जैसे बाबा साहब कहते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनका वो जो एक स्टेटमेंट है, वे कहते हैं कि यह जो बंधुता है यह और कुछ नहीं, यही डेमोक्रेसी है, यही लोकशाही है, जनतंत्र है। तो जनतंत्र ही बंधुता है और बंधुता ही जनतंत्र है। तो बंधुता का मतलब है आपस में भाईचारा होना। तो ये भाईचारा जिस दिन रहेगा, मुझे लगता है कि प्रबुद्ध भारत निश्चित बनेगा। मुझे लगता है कि आचार्य जी के पास फिर लौटना होगा। हाँ। दरअसल बात यह है कि हम फिर अपने चर्चा के उस आरंभ पर लौटते हैं जहां से हमने धर्म की शुरुआत किए थे। तो अभी जो हमारी ये जो अब तक की जो चर्चा है, मुझे लगता है कि ये चर्चा धर्म से निरपेक्ष होने की बात है। यानी जो धार्मिक उन्माद है, धार्मिक कट्टरता है, और वो जो संप्रदायों के बीच जो टकराव होते हैं, उन टकरावों से निकलने वाली बात है ये, और इसलिए निरपेक्ष होने की बात है। आप कैसा समझ रहे हैं इसे? क्या है ना कि इस शब्द को, धर्मनिरपेक्ष शब्द को, पहली बात तो चर्चा में त्रुटिपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। संविधान में अंग्रेजी में जो शब्द लिखा है सेकुलर लिखा है, और हिंदी अनुवाद में, मौलिक अनुवाद में पंथ निरपेक्ष शब्द है, धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं है। हम जिसे धर्म समझ रहे हैं, सच्चाई यह है धर्म नहीं है, वो अलग अलग विचारधाराओं के पंथ हैं, और हमें इन पंथ निरपेक्ष से अलग रहकर देश का वैधिक विधिक संचालन करना है। हमें उसके किसी के पक्ष में नहीं खड़ा होना है, किसी के साथ पार्टी नहीं बनना है। लेकिन वही संविधान अपनी प्रस्तावना में इस बात की स्वतंत्रता भी दे रहा है कि हम अपनी उपासना, अपनी आस्था के लिए स्वतंत्र हैं, किसी में व्यवधान नहीं पैदा कर रहा है। आप अपनी आस्था के प्रति स्वतंत्र हैं, लेकिन वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, नागरिकों के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। वो किसी विचारक ने, दार्शनिक ने कहा है, आपकी आज़ादी आपकी नाक के बाहर खत्म हो जाती है, आपकी आज़ादी बस यहाँ तक है, यहाँ के बाद दूसरे का क्षेत्र शुरू हो जाता है। जब आप इस नाक के बाहर दखल करने लगते हैं तो दूसरे की स्वतंत्रता में दखल पैदा करते हैं, वो वहां हस्तक्षेप हो गया। और स्वतंत्रता का मूल्य प्रेम से बढ़कर है। यदि प्रेम भी किसी की स्वतंत्रता में बाधक बनने लगता है तो व्यक्ति को प्रेम से भी नफरत होने लगती है। अक्सर हम देखते हैं पति पत्नी के बीच में बड़ा प्रेम होता है, लेकिन जितने झगड़े पति पत्नी के बीच में होते हैं शायद किसी के बीच में होते हैं, क्योंकि जब वो एक दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक बनने लगते हैं तो वही प्रेम उबाऊ होने लगता है। तो वो बात, स्वतंत्रता का जो मूल्य है वो प्रेम से बढ़कर है। मुझे लगता है कि शायद आपको आपके प्रश्न का उत्तर। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न इसके साथ जुड़ता है। जो लोग धर्मनिरपेक्षता इसे लेकर हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में जो काम करते हैं, वो इस बात पर बड़ा आक्षेप धरते हैं कि ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है बिल्कुल ठीक नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष ही होना चाहिए। आप कैसा मानते हैं इसे? हाँ, तो बिल्कुल सही है। ये जो लोग धर्म का तात्पर्य समझते हैं, धर्म का तात्पर्य हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म, यहाँ तक कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये विभिन्न विभिन्न आस्थाओं के पंथ हैं। जो धम्म की परिभाषा है, धम्म का तात्पर्य है बंधुता, और बंधुता की आवश्यकता सबको है। धम्म का तात्पर्य है मैत्री, धम्म का तात्पर्य है जो नैसर्गिक है,
जो नैसर्गिक है, नेचुरल है, वो पूरे यूनिवर्स में, पूरी धरती पे एक जैसा है। हम मिसाल के लिए जैसे यहाँ पर अपने देश में बहुत से लोग छुआछूत वर्णवाद को धर्म समझते हैं। यदि ये धर्म है तो ये पूरी धरती पे होना चाहिए था, खाली भारत में है, धर्म नहीं है। धरती के लिए धर्म क्या है? पूरी धरती के लिए सूरज है, पूरी धरती के लिए पानी है, पूरी धरती के लिए हवा है, ऐसे पूरी धरती के लिए मैत्री है, पूरी धरती के लिए स्वतंत्रता है, पूरी धरती के लिए बंधुता है। ये धर्म है। आचार्य चंद्रा जी, एक बड़ा विचारधारा है, विशेषता भारत में ये विचारधारा बहुत अभी सामने आ रही है, जिसको आस्तिक और नास्तिक इन दोनों में झगड़ा है। जो आस्तिक है वो कहते हैं कि भगवान है, ये सारी सृष्टि उसने बनाई, और सारे धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, यहाँ तक कि बौद्ध धर्म जो है उसका भी वो विरोध करते हैं कुछ नास्तिक। और आस्तिक और नास्तिक दोनों झगड़े में रहते हैं और दुहाई देती है विज्ञान की सारे के सारे नास्तिक। तो क्या इस तरह की कोई विचारधारा है कि नास्तिकों का जो विचार है कि केवल विज्ञान ही है, धम्म का या धर्म का उसमें कोई स्थान नहीं है? आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्रश्न बहुत अच्छा किया आपने प्रीतम जी, और ये प्रश्न बड़ा ही सामयिक है और मुझे लगता है सदा सामयिक है। जो ये शब्द है ना, आस्तिक, नास्तिक, और आपने उसमें एक शब्द का प्रयोग किया भगवान। पहले तो हम बुद्ध धम्म के और पाली के संदर्भ में दो शब्दों को जरा विशिष्ट रूप से स्पष्ट करना चाहेंगे कि भगवान और ईश्वर ये दो समानांतर या समानार्थी शब्द नहीं है, एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। ईश्वर एक अलग शब्द है और भगवान एक अलग शब्द है। जब हम बुद्ध धम्म के संदर्भ में बात करते हैं, पाली भाषा के संदर्भ में बात करते हैं, त्रिपिटक के संदर्भ में बात करते हैं, तो भगवान शब्द का बड़ा सुस्पष्ट अर्थ पाली ग्रंथों में दिया है। भग रागोति भगवा, भग दोषोति भगवा, भग मोहोति भगवा, भग तन्होति भगवा। जिसने अपने राग भग्न कर दिए वो भगवान है, जिसने अपने द्वेष भग्न कर दिए वो भगवान है, जिसने अपनी तृष्णा को भग्न कर दिया, नष्ट कर दिया, वो भगवान है। तो जिसके हृदय से, चित्त से राग द्वेष मोह उन्मूलन हो जाता है, जड़ से उखड़ जाता है, जिसके लिए अंग्रेजी का बड़ा प्यारा शब्द है इनहिलेशन, इनहिलेट हो जाता है, ऐसा व्यक्ति को भगवान कहा जाता है। और ये शब्द भगवान के लिए प्रयोग किया गया, और जिन अर्थों में पाली भाषा में प्रयोग किया गया है, ऐसा हर व्यक्ति इस अवस्था को पा सकता है। लेकिन ईश्वर शब्द इन अर्थों में प्रयोग किया जाता है कि ये कोई अलौकिक सत्ता है। तो बुद्ध कोई अलौकिक सत्ता नहीं है, बुद्ध ईश्वर नहीं है, कोई अवतारी सत्ता नहीं है। बुद्ध को एक अलौकिक अथवा अवतारी सत्ता मानने से सबसे बड़ी हानि इस मानवता की है जी, ये समझने वाली बात है। क्योंकि जो अवतारी है, सामान्य मनुष्य, वो अवतारी के जैसा नहीं हो सकता। कोई भी सामान्य मनुष्य ईश्वर नहीं हो सकता। हम बुद्ध को मानव मानते रहे, जो इस अवस्था को पा गए कि राग मुक्त, द्वेष मुक्त, तृष्णा मुक्त हो गए, ऐसा हर व्यक्ति हो सकता है। यदि हम बुद्ध को इसी रूप में मानते रहें तो हमारे अंदर एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना की किरण जगमगाती रहती है, हम भी ऐसे हो सकते हैं। यदि हमने उनको अवतारी मान लिया तो कहाँ तुम कहाँ हम वैसे हो नहीं सकते, बस खाली तुम्हारा हाथ जोड़ के वंदना कर सकते हैं। तो बुद्ध जो हैं तो फिर वो जो अंकुर है वो विकसित नहीं होंगे। सारे संसार के सामने बुद्ध एक आदर्श है। जब तनाव ग्रसित इंसान है तो बुद्ध को देख के मुस्कुरा सकता है, मैं तनाव मुक्त हो सकता हूँ। हम देखते हैं कि बुद्ध को अक्सर कमल के फूल पे बैठा हुआ चित्रों में दिखाते हैं, मूर्तियों में दिखाते हैं। हमें लगता है शायद ये कलाकार की कल्पना है, इस शिल्पकार की ऐसा ही उसके मन का रंजन है, उसने व्यक्त कर दिया। लेकिन हकीकत में उसने बड़ा ही प्रतीक व्यक्त किया है। कमल के फूल के ऊपर कोई आदमी बैठ नहीं सकता। बैठ सकता है क्या? कमल के फूल पे बैठ सकते, तितली बैठ सकती है। कमल के फूल पर बैठ सकता, भौरा बैठ सकता है। क्यों? वो इतना हल्का है। लेकिन बुद्ध मनुष्य होकर कमल के फूल पे बैठे हैं, वो तितली की तरह हल्के हैं, वो भौरे की तरह हल्के हैं।
उनके पूरे मन में, चित्त में किसी भी तल पर राग का भार नहीं, द्वेष का भार नहीं, क्रोध का भार नहीं, तनाव का भार नहीं। वो इन सब चीजों से इतने निर्भर हो चुके हैं कि वो कमल के फूल पर बैठ सकते हैं। अभी जो आपने प्रश्न किया जी, आस्तिक और नास्तिक, सच्चाई ये है कि इस धरती पर नास्तिक कोई व्यक्ति है ही नहीं। आस्तिक ये मानता है, मैं आपके प्रश्न पर आ रहा हूं, जी। आस्तिक ये मानता है, जरा इस शब्द को आप जोर से सुनिएगा, मानता है ईश्वर है। नास्तिक ये मानता है ईश्वर नहीं है। दोनों मानते हैं। दोनों सिर्फ मानते हैं। तो दोनों अपनी अपनी आस्थाओं में आस्तिक है। एक ना मानने में आस्तिक है, एक मानने में आस्तिक है। नास्तिक कोई भी नहीं है। जितना नकारवादी लोग ईश्वर को नकारने में तर्क दे सकते हैं, ऐसा स्वीकार करने वाले भी उतने ही तर्क दे सकते हैं। लेकिन दोनों सिर्फ मानते हैं, जानते दोनों नहीं है। और जब जान जाते हैं तो ये प्रश्न अपने आप गिर जाता है। और मानने वालों का ये झगड़ा चल ही रहा है। ये कई सालों से ये झगड़ा चल रहा है। पद्मबुद्धि, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। राजेश जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि बाकी धर्मों में जो केंद्र स्थान में है वह शायद ईश्वर है, लेकिन बौद्ध धर्म में ईश्वर को कोई स्थान नहीं है। तो फिर ऐसा कहते हैं कि मानव के मन को स्थान है, मन प्रमुख है। तो इस मन के बारे में अगर आप थोड़ा सा कुछ जानकारी दे सकते हैं कि ये मन क्या है, और बुद्ध धर्म में मन का स्थान इतना प्रमुख क्यों दिया गया है, जिससे हम देखते हैं कि अभिधम्म पिटक पूरा उस पर निर्भर है जी। और एक सवाल उसमें ये भी रहेगा कि बहुत सारे लोग मानते हैं, वही जानते नहीं मानते हैं कि अभिधम्म पिटक ये बुद्ध की शिक्षा नहीं है, ये बाद में कहीं किसी संगायन में या संगीति में आ गई है। ये बात भी होती है। हाँ, ये भी बात भी होती है। तो और आप तो निश्चित ही त्रिपिटक का जो चैंटिंग है उसमें भी आप सम्मिलित है, तो ये इसका कितना महत्व है आज के इसमें त्रिपिटक चैंटिंग का बौद्ध शासन को पुनः प्रस्थापित करने में? देखिए, हमें जो इतिहास में देखने को मिलता है, पहली संगीति जो भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद महाकाश्यप की अध्यक्षता में हुई, महाकाश्यप ने ऐसी घोषणा की कि इस संगीति में सिर्फ अरहत हिस्सा लेंगे, और जो लिखित डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री मिलती है कि भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद 500 अरहत सप्तपर्णी गुफा में इकट्ठा हुए। ये उस समय की बात है जब मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, फोन नहीं था, कोई प्रिंट मीडिया नहीं था। एक घोषणा हुई भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद कि हमें भगवान के वचनों को संरक्षित करना है। और वो संरक्षित करने का कारण भी, कुछ भी अच्छी घटना होती है ना, उस अच्छी घटना के पीछे कोई छुपी हुई दुर्घटना भी होती है। हम घर की छत बनाने की कब सोचते हैं? जब हम कभी बारिश में भीग जाते हैं, ये एक दुर्घटना हुई होती है। या हमारे कोई खास अभिलेख भीग जाते हैं तो हम छत की मरम्मत की सोचते हैं। मरम्मत एक पॉजिटिव इवेंट है और बारिश में भीग गया नेगेटिव इवेंट है। ऐसे सुभद्र नाम का एक व्यक्ति, वो बड़ा खुश हुआ और उसके वचन निकल रहे हैं, अच्छा हुआ कि बुढ़ा मर गया। भगवान बुद्ध के लिए ये वचन बोल रहे हैं, अच्छा हुआ कि बुढ़ा मर गया। वो हमेशा बस ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो, हमेशा यही उपदेश किया करता था। अब हमको कोई उपदेश करने वाला नहीं है। जबकि भगवान ने आनंद को बोला था, मेरे ना रहने के बाद मेरे वचन ही तुम्हारे मार्गदर्शक होंगे। ये बात महाकाश्यप को अंदर से प्रेरणा हुई कि आज अभी भगवान को दिवंगत हुए, उनको महापरिनिर्वाण हुए 1 सप्ताह नहीं बीता है और उनका समकालीन एक व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, तो एक समय में तो लोग भूल ही जाएंगे बुद्ध को, उनके वचनों को। हमें उनको संरक्षित करना चाहिए, और संरक्षित करने के संकल्प के साथ पहली संगीति भगवान के महापरिनिर्वाण के 3 महीने के बाद सप्तपर्णी गुफा में हुई, जिसमें सारे के सारे अरहत थे। अरहत से बड़ी बात ये थी
कि वो सब के सब भगवान के समकालीन थे। सबका भगवान से व्यक्तिगत संपर्क हुआ था। मैं जो भगवान शब्द बोल रहा हूं उसको उन्हीं पाली अर्थों में लीजिएगा, त्रिपिटक के अर्थों में लीजिएगा। उनका सबके साथ भगवान का अपना व्यक्तिगत अनुभव था। कुछ न कुछ उनके देशनाएं थी, उन देशनाओं को संकलित किया गया। कोई उसमें झूठ बोलने वाला नहीं था, सब के सब अरहत थे, कोई उसमें झूठ बोलने वाला नहीं था। वो संकलन जो हुआ कोई लिखित रूप में नहीं हुआ, वह एक ओरल ट्रेडिशन के रूप में हुआ। लेकिन भगवान के पहली उस संगीति के 100 साल के उपरांत भगवान के वचनों के साथ छेड़छाड़ होने लगी। जो भगवान ने नहीं कहा है वो कहा जाने लगा, जो कहा है उसको नकारा जाने लगा, उसकी अन्यथा अर्थों में व्याख्या होने लगी। तो जो पहली संगीति के समय प्रश्न आया था, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आया था कि हम भगवान के वचनों का संगायन करेंगे, उनको संरक्षित करेंगे तो किस रूप में करेंगे। तो भगवान के ही वचन उनको याद आए, विनय नाम बुद्ध शासन से आयु, कि विनय बुद्ध शासन की आयु है। जब तक विनय रहेगा तब तक बुद्ध का शासन रहेगा, इसलिए पहले विनय का संगायन किया जाना चाहिए। तो विनय पिटक का पहले संगायन हुआ, पहले विनय का संगायन हुआ, विनय के बाद सुत्त का संगायन हुआ। तो जो इतिहास बताता है पहली संगीति में सिर्फ इन 2 पिटकों का संगायन हुआ। अभी जो प्रश्न आ रहा है कि अभिधम्म बाद को आ गया, बाद को कुछ नहीं आया। इसको क्रमिक रूप से संकलित करते हुए जो दूसरी संगीति हुई, दूसरी संगीति को विनय संगीति ही कहा जाता है। विनय से इतर बहुत लोग हो गए थे। दूसरी संगीति हुई, उस संगीति में भगवान, जो पहली संगीति में भगवान के वचनों के अलावा भी उस समय के अरहतों के द्वारा कुछ वचन कहे गए थे, और वो भगवान के ही वचन थे, लेकिन वो अरहतों के मुख से निकले थे। उनको एक अलग वर्गीकरण दिया गया, उसे अभिधम्म कहा गया। अच्छा। तो दूसरी संगीति के अध्यक्ष सब्बकामी थे, सब्बकामी थे, सब्बकामी अरहत थे। अरहत की अध्यक्षता में हो रही संगीति में शब्दों के साथ, भगवान बुद्ध के वचनों के साथ कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है। तीसरी संगीति में भी ऐसा ही हुआ। फिर इसी संकलित शब्दों में से ही अट्टकथाओं का निष्कासन हुआ, अलग अट्टकथाएं बनी, लेकिन वो उसी में से निकली हैं। उनको अलग अलग, ताकि और तरीके से, जैसे हम देखते ना कि सूत्र पिटक में उनको याद करने के लिए एकक निपात, दुख निपात, तिक निपात, अगर आपको याद हो, थोड़ा बहुत शब्दों को सुना हो, तो भगवान ने कोई ऐसी बात कही जिसमें एक 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 ये शब्द बार बार आ रहा है, या कोई ऐसी बात कही जिसमें दो 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 ये शब्द बार बार आ रहा है। तो एक एक कही जाने वाली बातों को एक निपात में, दो दो कही जाने वाली दुख निपात में, तीन तीन कही जाने वाली तिक निपात में। क्यों? क्योंकि ये ट्रेडिशन चल रहा था, ओरल ट्रेडिशन। तो मौखिक परंपरा में चीजों को याद करने के लिए कोई ना कोई तकनीकी अपनाई जाती है, तो तकनीकी अपनाई गई, उनका ऐसे वर्गीकरण किया गया। वर्गीकरण का तात्पर्य ये नहीं हो रहा है कि उसमें कोई छेड़छाड़ बदलाव किया गया। क्या कुछ विसंगत उसमें दिखाई देता है? मतलब तथागत की शिक्षाओं से विसंगत है ये, ऐसा कोई दिखाई देता है कि जिसके कारण लोग इस पर आक्षेप धरते हो? क्योंकि इसकी टिप्पणियां भी बहुत ज्यादा है, वो तो अभिधम्म की टीकाओं के नाम से ही आती है। नहीं, ठीक है, वो बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके ऊपर जब भी इस तरीके की विसंगति वाले प्रश्न उठते हैं, हकीकत में जब विसंगति के प्रश्न उठते हैं तभी संगीति होती है। और ये विसंगति के प्रश्न हम बुद्धिवादी लोग नहीं उठा सकते। हम बुद्धिवादी लोग विसंगति के प्रश्न नहीं उठा सकते। इनको संज्ञान कौन लेता है, नोटिस कौन लेता है? संसार के जो थेर महाथेर अरहत होते हैं वो संज्ञान लेते हैं कि अभी अमुक देश में ऐसी ऐसी चर्चा चल रही है जो कि बुद्ध के वचन नहीं है। वो जब संज्ञान लिया जाता है तब संगीति होती है। फिर जो विसंगतियां होती हैं उनको किनारे किया जाता है, और जो सुसंगति होती है उसके लिए संगीति होती है। बिल्कुल सर, विसंगति की बात चल रही है। हम लोग बाबा साहब को बोधिसत्व भी कहते हैं। एक बड़ी मान्यता है कि बाबा साहब बोधिसत्व है, लेकिन 56 में जो बौद्ध
56 के बाद जो लोग बौद्ध हुए हैं वो इन 10 पारमिताओं के इस थ्योरी को नहीं मानना चाहते। वो कहते हैं कि ये पूरी तरह अंधश्रद्धा है और कैसे कोई मैत्रेय बुद्ध बन सकता है, कैसे बाबा साहब को उस लिस्ट में आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक विसंगति है। हो सकता है कि सातवीं संगति इसी विसंगति के कारण पैदा हो जाए। जब भी भारत के बौद्ध लोग उन बातों को मानने को तैयार नहीं है जो भगवान के वचन है, तो बहुत संभव है कि सातवीं संगीति का हेतु यही हो जाए। जैसे कि दूसरी संगीति का हेतु हो गया वो जो 6 वर्गीय भिक्षु थे वैशाली के, वो विनय को अविनय कहते थे, अविनय को विनय कहते थे। और उसका जब संज्ञान लिया काकंड पुत्र यश ने, तो काकंड पुत्र यश को उन्होंने संघ से निष्कासित कर दिया। न केवल निष्कासित कर दिया, रात में सारे भिक्षुओं ने मिलकर ये तय किया कि इसकी हत्या कर देंगे। तो काकंड पुत्र यश, ये सब क्या होता है, ध्यानी लोग होते हैं। वो वहां से चले गए, कौशाम्बी चले गए, कौशाम्बी से उन्नाव आ गए, उन्नाव से हरिद्वार चले गए। उस समय की पाली भाषा में इनके शब्द और दिए हैं, मैं भी उनके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। और जहां जहां अरहत लोग गुफाओं में, पर्वत पे, जंगल में तप कर रहे थे, सबको जाके सूचित किया। धम्म पे बड़ा संकट आ गया है, अविनय को विनय कहा जा रहा है, विनय को अविनय कहा जा रहा है। और सारे भारत से अरहतों को इकट्ठा करके दूसरी संगीति की गई, और जो अविनयवादी भिक्षु थे उनको संघ से निष्कासित किया गया। तीसरी संगीति के समय ऐसे ही हुआ। तकरीबन 6000 से ज्यादा भिक्षुओं को सम्राट अशोक ने निष्कासित कराया, और वही निष्कासित हुए लोगों ने अपना एक अलग संघ बनाया, जिनकी संगीति अन्यथा स्तर पे हुई। इसलिए चौथी संगीति भारत में हुई नहीं, श्रीलंका में हुई, वट्टगामनी के काल में हुई, फिर 5वीं 6ठी संगीति बर्मा में हुई। तो ये भगवान के वचन शुद्ध बने रहें, इसके लिए जितना मेहनत और परिश्रम बौद्ध आचार्यों ने किया है, शायद दुनिया के किसी भी शास्त्रा के लिए उनके अनुयायियों ने इतनी मेहनत नहीं की होगी, सिर्फ इसकी शुद्धता को बनाए रखने के लिए। जैसे हम मिसाल के लिए, किसी भी बात के लिए नहीं कह रहे हैं, सिर्फ मिसाल के लिए हम वेदों को ले लें, तो वेदों के ऊपर आज भी बहुत सारे क्षेपक के आरोप लगते हैं। बाइबल को ले लें तो उसमें न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट को लेकर आरोप रखते हैं कि जीसस ने कहा नहीं और ये अमुक कहा गया। ऐसी कुरान शरीफ और हदीस को लेकर बड़े आरोप लगते हैं। आज की तारीख तक बुद्ध वचनों को, त्रिपिटक को लेकर एक आरोप नहीं है। जो आरोप लगते हैं कुछ यही लगते हैं, एक आरोप नहीं कि बुद्ध वचन से इतर इसमें कुछ है, वो केवल आक्षेप है, आक्षेप है। राजेश जी ने बहुत सही कहा कि उस समय में जो बुद्ध के वचन है जी, उसको वचन नहीं है ऐसा माना जाता था, और जो सही में वचन नहीं है उसको वचन है ऐसा माना जाता था। तो ये जो संभ्रम था, ये जो भ्रांति थी, ये कायम थी। मुझे लगता है कि ऐसा ही बार बार होते रहता है। और खासकर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि बाबा साहब आम्बेडकर जी के वहाँ परिनिर्वाण को अभी शायद कुछ साल हुए हैं, मतलब 64-63 साल हुए हैं। हाँ, तो 64 साल हुए हैं, 63 साल हुए हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि बाबा साहब के बारे में भी ऐसा ही हो रहा है जो बुद्ध के साथ हुआ, कि ये बाबा साहब ने नहीं कहा, ये बाबा साहब ने कहा। हालांकि अभी बाबा साहब के जो राइटिंग एंड स्पीचेस के जरिए बहुत सारी उनकी जो शिक्षा है, उनके जो विचार है, वो सामने आ गए। लेकिन जब नहीं थे तब बहुत संभ्रम था। कुछ लोगों ने तो बाबा साहब को मार्क्सवादी बाबा साहब भी बना दिया। और अभी भी, जैसे मैं एक जिक्र करना चाहूँगा कि बौद्ध पूजा पाठ का मैं जिक्र करता हूँ। बाबा साहब ने किताब ये लिखी नहीं, बाबा साहब बौद्ध पूजा पाठ, तो ये शब्द में फंस कर, अच्छा, कुछ ये भी हाँ, कहते हैं कि ये लिख ही नहीं सकते। और बौद्ध पूजा पाठ, ये पूजा पाठ से बाबा साहब का क्या ताल्लुकात है, क्या संबंध है? तो बाबा साहब, मुझे लगता है कि बुद्ध के जमाने में भी आपको पता होगा कि कालाम सुत्त एक है, कि जो एक मापदंड दिया गया है कि बुद्ध की शिक्षा क्या है और क्या नहीं है। तो बाबा साहब अभी कहते हैं कि मेरी शिक्षा, मेरा जो तत्वज्ञान है, फिलॉसफी है, वह 3 शब्दों में है: स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो मुझे लगता है कि इसमें जो बैठता है वह बाबा साहब की शिक्षा है। जो हमें इससे दूर लेके जाते हैं वो बाबा साहब की शिक्षा नहीं हो सकती, वैसे बुद्ध का भी है। तो यह हमने देखना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि बाबा साहब की जो यह शिक्षा है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता और न्याय, तो लेकिन न्याय ये शायद बाद में है। बाबा साहब का जो एक स्पीच है, भाषण है, उसमें ये 3 ही बात बताते हैं: मेरे 3 गुरु, 3 दैवत और 3 शब्दों में मेरा फिलॉसफी। और वो कहते हैं कि ये मैंने फ्रेंच
रिवॉल्यूशन से, राज्य क्रांति से नहीं लिया, बल्कि बुद्ध के फिलॉसफी से, बुद्ध के धम्म से मैंने इसको लिया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये बाबा साहब के मूल्य हो सकते हैं, और इस मूल्यों को प्रचारित करने के लिए जो आंदोलन चलता है वही बाबा साहब का आंदोलन हो सकता है क्या? मतलब बाबा तो साहब क्या की है ना मूवमेंट। कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं। इस तरीके के भ्रम हमारे अपने घरों में भी हो जाते हैं। हमारे पिताजी के न रहने के बाद, अथवा दादाजी के न रहने के बाद, जब खेत के बंटवारे की बारी आती है तो कोई बेटा कभी ऐसे बोलता, दादा ने हमसे कहा था या पिताजी ने हमसे ऐसा कहा था। अब कहीं लिखत पढ़त में नहीं है, पिताजी ने हमसे कहा था कि ये बड़ा वाला खेत तुमको मिलेगा, छोटा वाला खेत तुमको मिलेगा। ये जो इस तरीके की बातें उठती हैं, ये इंसान की संकीर्णता, नैरो माइंडेडनेस और उसके अपने स्वार्थ से उत्पन्न होती हैं। यदि उसकी सच में गहराई में जाएगा तो कोई पिता कभी अपने बच्चों को चाहता ही नहीं कि उनके बीच में विवाद हो। कोई पिता अपने बच्चों के साथ कभी भी अन्याय चाहता ही नहीं है, सबके साथ समता की बात ही करता है। हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वचनों को लेके भी जो इस तरीके का एक भ्रम निर्मित होता है, उसके पीछे मुख्य कारण है अध्ययन का अभाव, लैक ऑफ स्टडी। अध्ययन का अभाव, यदि उसको अध्ययन किया जाएगा तो ऐसी बात नहीं पाएगी। और वास्तव में मैं महाराष्ट्र सरकार का बहुत गुणगान करूंगा, यशगान करूंगा, भारत सरकार का यशगान करूंगा कि उसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के राइटिंग और स्पीचेस को लिपिबद्ध करके, प्रिंट करके, ये वही पुख्तगी की मोहर लगा दी है जैसे किसी समय त्रिपिटक को संरक्षित करके हमारे आचार्यों ने लगाई थी। एक बड़ा कार्यक्रम होता है, आप खुद उसमें सम्मिलित होते हैं। संगायन की बात हम बार बार करते हैं। इस बार भी हमने संगायन भारत के कुछ शहरों में किया। भिक्षु संघ आता है और त्रिपिटकों का संगायन होता है अलग अलग शहरों में। इसका क्या महत्व है, इसकी क्या तर्कता है, क्या होना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग इसे कहते हैं कि फिर हिंदुओं के पंडितों में और भिक्षुओं में क्या अंतर रह जाता है, वो भी तो वेदों को और पुराणों को बड़बड़ाते रहते हैं और ये भी त्रिपिटक को पढ़ते रहते। तो क्या जरूरी है कि इस तरह के संज्ञान बार बार और भिक्षु संघ आके संज्ञान करता रहे? त्रिपिटक पठन से क्या हम प्रबुद्ध भारत का निर्माण में कितनी सहायता हो सकती है, ये एक मेरा सवाल था। हो सकता है क्या? तो ये भी आप अगर बताएं। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि ये बार बार संगायन से क्या होता है। तो वो तो बड़ा प्रश्न है, बड़ी बात है। हम अपने बच्चे को रोज डांटते हैं कि टेबल याद करो, हम उसको वर्ड मीनिंग याद कराते हैं। ये क्यों याद कराते हैं? बार बार रटते रहने से वो हमारे चेतन से अवचेतन मन का अंश बनता है। जैसे हम बोलते हैं 2 दूना तो बच्चा बोलता है 4, हम बोल दें 19 दूना तो उसको नहीं पता होता है, मन में गुणा करेगा, अच्छा 19 दूना 38, क्योंकि वहां तक उसने नहीं याद किया है। तो हम कोशिश करते हैं उसको 19 का पहाड़ा भी, 19 की टेबल भी याद हो जाए। ऐसे ही उसको हम वर्ड मीनिंग याद कराते हैं, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। ये सब क्यों याद कराते हैं? ताकि वो उसके अस्तित्व का और उसके व्यक्तित्व का अंश बन जाए। ऐसे ही भगवान के वचनों को संगायन करने की परंपरा है, और ये भगवान के अपने आदेश से संगायन करने की परंपरा है। संगायितव्यं, ये भगवान के वचन है, इनका संगायन करो। न विवादितव्यं, बैठ के विवाद मत करो। ये भगवान के ऐसे आदेश हैं कि जब भी भिक्षु गण बैठे, जो भी धम्म के श्रद्धालु हैं बैठे, तो सिर्फ 2 में से 1 काम होना चाहिए। या तो धम्म चर्चा होनी चाहिए या आर्य मौन होना चाहिए। 2 में से बस 1 काम होना चाहिए, तीसरा काम नहीं होना चाहिए। व्यर्थ कुछ भी है, या तो धम्म चर्चा या आर्य आर्य मौन। मौन। आर्य मौन का तात्पर्य खाली ऐसे मुंह फुला के बैठ जाना भी नहीं है, ठीक, हम बात नहीं करेंगे। आर्य मौन का मतलब है हमारी समस्त इंद्रियों को मौन होना चाहिए, हमारे मन के विकारों को भी मौन होना चाहिए। वास्तव में आर्य मौन ये कहलाता ये है। दोनों ब्रह्मचर्या और अर्थचर्या में आती है। बार ये जो है उसका अंग होता है। अभी जो आपने अगला प्रश्न किया कि इसमें जो त्रिपिटक की चैंटिंग चल रही है, संगायन चल रहा है, ये भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने में कितना कितना सहायक सहायक होगा। तो
हमने प्रबुद्ध इसको भारत बनाने में भी, और जो विश्व गुरु की बात करते हैं, क्या हाँ हम इससे भारत को विश्व गुरु बना पाएंगे? तो पहले था। हाँ तो देखो, विश्व गुरु तो बात है अपनी जगह। कोई आपको गुरु मानता कब है? जब आपके प्रति, आपके व्यक्तित्व के प्रति उसके मन में कुछ श्रद्धा निर्मित होती है। सही बात। श्रद्धा कब निर्माण होती है? जब वो आप में एक अच्छा निर्देशक देखता है, बहुत अच्छा गाइड करने वाला व्यक्ति देखता है। कोई मिस गाइड करने वाले व्यक्ति को अपना गुरु नहीं मानता है। कोई बच्चे को IAS का एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरना है, अब उसे नहीं पता कैसे भरना है, ऑनलाइन कैसे भरना है, तो किसी के पास जाएगा, वो किसी ने उसको मिसगाइड कर दिया, वो दोबारा उसके पास जाएगा भी नहीं और मन में उसके प्रति एक द्वेष पैदा हो जाएगा। इसने हमको सही दिशा निर्देश नहीं किया। हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब अध्ययन करते थे, उनको भी बहुत से लोगों ने गाइड भी किया और बहुत से लोगों ने मिसगाइड भी किया। जिन लोगों ने बाबा साहब को गाइड किया, उनको बिना जाति पात के भेदभाव के बाबा साहब डॉक्टर हमेशा उनको अनुग्रह पूर्वक याद करते रहे, कृतज्ञता ज्ञापित करते रहे कि उन्होंने हमको अमुक पुस्तक दी थी। बाबा साहब को पहली बार किसी ने किताब दी थी, वो दादा साहब किर्लोस्कर गुरुजी ने, वो उनके टीचर थे, उनको हमेशा कृतज्ञता व्यक्त की। यद्यपि कि वो एक चित्पावन ब्राह्मण थे, लेकिन बाबा साहब के मन में उनके प्रति कृतज्ञता थी। अभी जो हमारी संगायन की परंपरा है, हकीकत में वो इस देश से ही पैदा हुई और इस देश से ही सारे एशिया में व्याप्त हो गई। एक शब्द इसमें हम अपनी तरफ से जोड़ना चाहेंगे। अक्सर लोग कहते हैं भारत देश से बुद्ध का धम्म नष्ट हो गया, लुप्त हो गया। बुद्ध का धम्म नष्ट कभी नहीं होता। बुद्ध का धम्म, क्योंकि ये लोकल नहीं है, स्थानीय नहीं है, ये सूरज की तरह पूरे विश्व का है, पानी की तरह पूरे विश्व का है। सूरज जैसे यहां डूब रहा दिखता होता है, ठीक उसी समय कहीं और उग रहा होता है। यहां अस्त होता दिखता है, लेकिन उसी समय कहीं उसका उदय हो रहा होता है। हम इतना कह सकते हैं, भारत से बुद्ध का धम्म 12वीं शताब्दी के बाद लुप्त हो गया। लेकिन जिस समय यहां उसको लुप्त होता देख रहे हैं, उसी समय उसको पूरी प्रभा के साथ हम श्रीलंका में जगमगाता भी देख रहे हैं। पूरे प्रकाश के साथ उसको थाईलैंड में हम जगमगाता हुआ देख रहे हैं। उसी समय उसको हम म्यांमार में जगमग जगमग सुगंधित होता हुआ देख रहे हैं। यहां से लुप्त हो गया है। अभी सारे एशिया के देश भारत को बड़ी आशावादी दृष्टि से देख रहे हैं। क्यों? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस दिन इस देश में धम्म दीक्षा ले ली, सारी दुनिया को संदेश चला गया कि भारत में अब धम्म लौट रहा है। तो धम्म लौट रहा है तो सारी दुनिया के बौद्ध इकट्ठा होकर अब भारत में बोधि वृक्ष के छांव में बोध गया में बैठकर भगवान के वचनों का संगायन कर रहे हैं। हर साल संगायन कर रहे हैं। और अभी ये संगायन, जो हमें अभी उसकी अद्यतन जानकारी है, ये संगायन 2041 तक चलेगा। 2041 तक पूरे त्रिपिटक का संगायन हो जाएगा। अभी पिछले 2022 के संगायन में सुत्त पिटक पूरा हो चुका है। अब विनय का संगायन होने जा रहा है। इसके बाद अभिधम्म का संगायन होगा। 10 दिन के संगायन में बोध गया में जितना संगायन हो जाता है उसको लिपिबद्ध किया जाता है। इस वर्ष इतना हो गया है, वहां पे एक फ्लैप लगा दिया जाता है, उसको नोट किया जाता है डायरीज में। सारी समिति बैठती है भिक्षुओं की, और वो बैठकर लिख लेते हैं कि अगले संगायन में कहां से पाठ शुरू करना है, तो वहां से पाठ होता है। और ये 2041 में, जो अभी मुझे अद्यतन जानकारी मिली है, 2041 तक ये पूरे त्रिपिटक का पाठ हो जाएगा। अभी आवाज इंडिया ने 10 साल पूरे कर लिए जी। आज कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं ना। जी जी बिल्कुल। जिस दिन हम पूरा त्रिपिटक का पाठ कर लेंगे तो कुछ सेलिब्रेट करेंगे ना। बिल्कुल। क्या सेलिब्रेट करेंगे हम? अब हम भारत में संगीत ही करेंगे। लेकिन भारत में संगीत ही करने के लिए ये सारे लोग कब तैयार होंगे? जब हम भारत के लोग तैयार दिखेंगे अपने खर्चे पे। अभी भी क्या है, सारे के सारे देश के लोग अपने खर्चे पे आते हैं, दुनिया भर के लोग दान देते हैं। पिछले 20 साल हो गए, 20 के 2 कोरोना के साल निकाल दीजिए तो 18 साल से अनवरत संगायन हो रहा है बोध गया में।
और हर लेकिन उसकी अगुवाई वहां से हो रही है। हर 2 साल कोई ना कोई देश उसका मुख्य आयोजक होता है, चीफ ऑर्गेनाइजर होता है। पिछले 2 साल वियतनाम था, अभी इस 2 साल 23 और 24 में कंबोडिया है, इसके पहले श्रीलंका, इसके पहले थाईलैंड, इसके पहले बर्मा, ऐसे क्रम चल रहा है। और आप हैरान होंगे कि भारत में भारत का धम्म का संगायन हो रहा है। भारत आज तक कभी उसने दावेदारी नहीं की कि हम भी इसका चीफ ऑर्गेनाइजर होंगे। और तो और बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो इसके पीछे कोई खास कारण मानते हैं आप? हाँ, क्योंकि भारत के लोग अभी इसको अपना जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। ये बताइए, कोई अगर ओलंपिक कराने की दावेदारी नहीं करेगा तो किस देश को ओलंपिक कराने को दे दिया जाएगा? ओलंपिक कमेटी तो दे नहीं देगी तुम कराओ, नहीं। वो देश को दावेदारी करनी पड़ेगी ना, तो अगली बार उसकी बारी आएगी। कभी टोक्यो की, जापान की बारी आएगी, कभी कोरिया की बारी आएगी, दावेदारी करनी होगी ना। लेकिन हमने इस साल बोधिसत्वों के बल से बोधि वृक्ष की छांव में भारत के सारे उपासक उपासिकाओं की तरफ से वहां घोषित रूप से माइक पर इसकी घोषणा कर दी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के धम्म दीक्षा के 70 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 2025 और 26 का संगायन का मुख्य आयोजक भारत होगा। राजेश जी, बाबा साहब का जो आंदोलन है, बाबा साहब का प्रबुद्ध भारत बनाने का जो एक मिशन है, जो सपना है, या भारत बौद्धमय करने का जो सपना है, तो इस सपने को साकार करने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे आपने भी कहा कि मैत्री एक बहुत बड़ा ऐसा साधन है कि मैत्री के माध्यम से ही हम भारत को बौद्धमय बना सकते हैं या लोगों में बदलाव ला सकते हैं। तो एक सवाल यह है कि क्या वह मैत्री, मुझे जो लोग अपने आप को अम्बेडकराइट कहते हैं, क्या उनमें है, और नहीं है तो वो विकसित करने के लिए आप क्या कोई मार्ग बता सकते हैं? क्या है ना, इस सवाल में जवाब छुपा हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक बहुत ही, मतलब उनके तो सभी सेंटेंस रिमार्केबल हैं। जब बड़ौदा नरेश को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, उनको उनके मुआवजे के बारे में माफ़ करने के लिए कुछ चिट्ठी लिखी थी, तो उस चिट्ठी में उनके सेक्रेटरी को बाबा साहब लिखते हैं, प्लीज दिस लेटर शुड बी रीड इन द सेंस आई हैव रिटन इट। कुछ ऐसा सेंटेंस है कि कृपया उसको उसी रूप में समझा जाए जिस रूप में मैंने लिखा है। ऐसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने प्रोसीडिंग्स में जो 25 नवंबर को भाषण देते हैं कि जब लोकतंत्र की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं तब भी लोकतंत्र ही विकल्प होता है। इससे अच्छा क्या कथन हो सकता है? जब लोकतंत्र की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं तब भी लोकतंत्र ही अंतिम विकल्प होता है। तो मैत्री का विकल्प सिर्फ मैत्री है। बिल्कुल, मैत्री का विकल्प सिर्फ मैत्री है। और 132वीं जयंती हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मना रहे हैं, और साथ ही में बड़े ही गौरवपूर्ण जो बहुजन मीडिया है, आवाज़ इंडिया टीवी, इसके भी 10 वर्ष हम मना रहे हैं, और बड़े उल्लास का वातावरण देश में है। जैसे कि आचार्य राजेश चंद्रा जी ने कहा है कि संगायन होता रहेगा, और मैत्री का विकल्प मैत्री ही है, और मैत्री ही पूरी दुनिया को मैत्रीपूर्ण ढंग से, शांति के ढंग से रख सकती है। आप सभी महानुभाव आवाज़ इंडिया टीवी के स्टूडियो में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद आपका कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। आवाज़ विशेष में यहाँ पर रुकते हैं, आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ।